हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के चैप्टर नंबर 7 की। नेहरू जी कहते हैं कि भारत में बहुत कुछ बदला है, पर फिर भी भारत नहीं बदला। जैसे हमने इससे पहले जितने भी चैप्टर देखे, उनमें उन्होंने हिस्ट्री का ज्ञान दिया है, हिस्ट्री की नॉलेज। पर 7 चैप्टर पर आते आते वो थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। वो इंडिया को फील करने की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है, ये ज्यादातर फिलोसफिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट पर आधारित है। जहां पर वो स्पिरिचुअलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जैसे इनर वर्ल्ड वर्सेस आउटर वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन रही है वो बाहरी, उनका जो फोकस रहा है वो बाहर की तरफ रहा है, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी। बट जो इंडियन सिविलाइजेशन रही है उसे हम अंदर की दुनिया कह सकते हैं, जहां पर मानव आत्मा की शांति, पीस, इन सब चीजों पर फोकस किया गया है। इसीलिए इंडिया में मेडिटेशन, आत्मा की खोज, इनर पीस, ये सब बातें होती हैं। और एक खास बात यह है कि नेहरू जी ब्लाइंड स्पिरिचुअलिटी के पक्ष में कभी नहीं रहे। वो कहते हैं कि जैसे वेस्टर्न में क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ अलग है और स्पिरिचुअल लाइफ अलग है। वो लोग 1.5-2 घंटे, 1.5 घंटा, ये कह लो कि 2 घंटे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं और उसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। नहीं, भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी शामिल है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी प्लस प्रैक्टिकल लाइफ इज इक्वल टू कंप्लीट लाइफ है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ। इंडिया की जो फिलोसफी है वो क्या कहती है कि सब कुछ एक ही रियलिटी का हिस्सा है। जैसे इंसान, नेचर, प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इनका जो सोर्स है वो एक ही है। और इसी वजह से शायद यहाँ पर अहिंसा, सहनशीलता, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार भाव इंडिया में नेचुरली डेवलप हुआ। अब यहाँ पर जो चीज एक ही सोर्स से आ रही है, एक ही स्रोत है यहाँ, तो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो वहां पर फिर वायलेंस कैसे होगी, रिजेक्शन कैसे होगा? तो वहां पर तो नॉन वायलेंस होगी, एक्सेप्टेंस होगी। और इसमें वो बताते हैं कि इस चैप्टर में कि इंडिया की सोच हमेशा क्वेश्चनिंग और डाउटफुल रही है। इंडिया हमेशा क्वेश्चन करता रहा है। इंडिया में कभी भी ब्लाइंड फेथ नहीं था, बल्कि क्वेश्चनिंग माइंड था। लोग बहस करते थे। इंडियन स्पिरिचुअलिटी एक लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी रही है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि दुनिया से एस्केप करना, भगोड़ा बनना, दुनियादारी को छोड़ देना, नहीं। बल्कि दुनिया को डीपली समझना, दुनिया को गहराई से समझना, दुनिया से भागना नहीं है। जैसे वेस्टर्न फिलोसफी में क्या है कि पश्चिम ने दुनिया को जीतने की कोशिश की है। जैसे अंग्रेज आए, यूनानी आए, या कोई भी आए, उन्होंने हमेशा कब्जा करना चाहा दूसरे देशों पर इंडिया ने खुद को समझने की बात की है, और यही इसकी असली ताकत है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो तब तक आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल।